दोस्तों आज हम अब देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आप उस क्वेश्चन को एक एक लाइन बाय लाइन इसको पढ़ें और देखें कि कैसे मतलब भारतीय संविधान में क्या क्या जो है उल्लेख किया गया, और हम एक एक करके आपको समझाएंगे। तो आप उसे एक एक करके ध्यान से देखें और वीडियो को आगे यानी लास्ट तक देखें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आने वाला वीडियो जो है आपको मिलती रहे। दोस्तों ये एनालिसिस किया हुआ क्वेश्चन है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास और संक्षिप्त इतिहास, यानी कि 23 जून 1757 की प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, यानी कि तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। ये निम्न है। सबसे पहले कौन सा एक्ट पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे दोस्तों। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, यानी कि जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। क्या कदम था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अगला है, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आता है, किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यानी कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग। दूसरा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, किसके द्वारा किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट। अगला है दोस्तों, ये भी आ सकता है, यानी कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप बोल सकते हैं 22 अक्टूबर 1764। बक्सर जो है बिहार में। अगला है दोस्तों, ये भी हो सकता है, यानी कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 को। प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में है। प्लासी 23 को, जो मुर्शिदाबाद गंगा नदी किनारे प्लासी नामक स्थान है, वह रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला है दोस्तों, अब है विशेषताएं, इसके पढ़ेंगे। यानी कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह डुम्पे कौन थे? आप देख सकते हैं दोस्तों, सर एलिजाह डुम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि कलकत्ता में जो एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, किस एक्ट के तहत? किस रेगुलेटिंग? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह डुम्पे, और अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिम्बेस्टर और हाइट। अगला दोस्तों, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। एक्ट ऑफ, अब बोला दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट,
एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लागू हुआ? 1781 में। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। क्या करने के लिए? रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमी, जो छोटा फुटा रह गया था, जो कमी हो रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 प्रदान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। अब दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, दोस्तों क्वेश्चन आता है, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? 1784 में। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरा प्रशासन यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब हुआ व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर मतलब राजनीतिक मामलों के लिए। ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। यानी कि एकाधिकार प्राप्त रहा और कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम, दोस्तों ये 1833 चार्टर अधिनियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। इसको एक एक करके देखें। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। यानी कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिए गए। कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो था उसको कम्प्लीटली रूप से ख़त्म कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य क्या रह गया? ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस एक्ट के तहत? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया। किस वो सदस्य कौन था? चौथा सदस्य, तो विधि सदस्य। अगला दोस्तों, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। तो दास प्रथा को उन्मूलन कब किया गया? 1843 ईस्वी में। 7वां, अधिनियम की धारा 87 के तहत उस कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत।